28 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, क्या रेट खुला है मार्केट में, कितनी गाड़ी प्याज की लगी है जी, और ग्राहकी किस तरह का चल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे जी। इस समय किस किस राज्य से प्याज आ रहा है, किस तरह का क्वालिटी आ रहा है, और अभी जो है फिलहाल किस किस एरिया में कितना परसेंटेज जो है प्याज का है, ये सारा जानकारी देंगे जी। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा जी, जिस तरह से आजकल के जो रिश्तेदार जस्टिफाई करते हैं जेब में पैसा नहीं होता है तो कोई नहीं पूछता जी। आजकल जो है वैसे ही किसानों के वेशभूषा से जो है, कपड़े से जो है, धोती कुर्ता से जो है लोग जजमेंट करते हैं। और तो ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पे जो है चर्चा चलेगा, तो बने रहें इस वीडियो में। और काफ़ी चीज़ पे चर्चा चलेगा। चलते हैं सर के पास अंदर ऑफिस में। सर अंदर ऑफिस में आज वहीं से रिपोर्ट लेते हैं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो मंडी का माहौल बता दीजिए, उसके बाद एक दो टॉपिक पे चर्चा करना है, ठीक है सर। तो आज अराइवल कितना है मार्केट में टोटल? सर अराइवल है 14 गाड़ी की ताजी है। अच्छा जी। और जो बैलेंस चल रहा है 3-4 गाड़ियों का वो चल ही रहा है जी, मतलब 17-18 गाड़ी के आसपास 18 गाड़ी है नीचे पर मिलाकर। ओके। इस समय तो सर जी मार्केट में माल पहुंच रहा है, किस किस राज्य का आ रहा है? सर माल लगभग सारे ही आ रहे हैं इस टाइम। एमपी भी आ रहा है, महाराष्ट्र में नासिक और पुणे दोनों आ रहा है, राजस्थान भी आ रहा है। ओके। तो सर जी एरिया वाइज अगर रेटों की बात करें तो क्या रेट चल रहा है सर? सर जो पूना बेल्ट के माल हैं वो 32 से लेकर 34 रुपए। जो नासिक के माल हैं वो 30 रुपए 31 रुपए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया होगा तो 32 रुपए जी। एमपी के जो माल हैं सर वो माने आप 28 से लेकर 30-31 रुपए। अच्छा जी। और राजस्थान सर? राजस्थान में सर ये माने आप 28 से लेकर 30-31। बहुत बढ़िया मोटे माल आ गए जो आ नहीं रहे हैं। अगर बहुत एक्स्ट्रा मोटे माल आ गए तो 32 भी है, वरना 28 से 31। 28 से 31 जी। और जो इसमें सर जी जोधपुर का जो है, जो लाल प्याज, उसका क्या भाव है? सर देखिए हमारे यहाँ पर जो इस टाइम एरिया चाहे कोई सा भी हो, कहीं का भी हो राजस्थान में, अगर माल मोटे हैं लाल रंग के अंदर तो 30 से 32 रुपए है। अच्छा। माल अगर मीडियम पड़ जाते हैं तो 28 से 30 रुपए। अच्छा जी। ओके। और सर जी अभी जैसा कि जो है मतलब एमपी के साइड में हल्का प्याज काफी आ रहा है एमपी साइड से, तो इस समय एमपी से चोपड़ा भी इस मंडी में पहुंच रहा है, या फिर मतलब ठीक क्वालिटी, या फिर थोड़ा सा बैठा हुआ? चोपड़ा भी आ रहा है और कुछ हल्के माल भी आ रहे हैं जो थोड़ा बहुत चोपड़ा करके बिक रहे हैं, या उससे 19-20 के अंतर होता है। तो उन मालों की पोजीशन माने आप बिल्कुल जो चोपड़े ओपड़े जो आ रहे हैं 22 से लेकर 26 रुपए। 22 से लेकर के 26 रुपये। ओके। और गोल्टी गोल्टा भी आ रहा है क्या सर इस समय? गोली भैया माने आप 22-23 से लेकर 25 रुपए। गोल्टे माने आप 25 से लेकर 27-28 रुपए। अच्छा जी। और सर जी अगर परसेंटेज की बात करें तो इन तीनों चारों एरिया में क्या कुछ परसेंटेज रह गया है, मतलब इधर मंडी में पीछे पीछे प्रोडक्शन मंडियों में? सर प्रोडक्शन मंडी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अब वो आंकलन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो जोड़ घमा वाली बात वो ये है कि जितनी टाइम बचा है प्याज के लिए तो उतने टाइम में प्याज कम होगा नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब हम ये सोचे कि अराइवली शॉर्ट हो जाएंगी किसी भी क्षेत्र में, तो अराइवली शॉर्ट होने के चांस नहीं लग रहे। मतलब जितनी मंडी के अंदर खपत है उतना माल आते रहेंगे जब तक ये नई फसल नहीं चल जाती तब तक के लिए। अच्छा। अभी तो सर जी मार्केट में नेफिड भी आना बाकी है, तो हाँ नेफिड अभी आना, अभी जरूरत नेफिड की पड़ नहीं रही है। पहले जो माल आ रहे हैं यही नहीं बिक पा रहे हैं इतनी। अच्छा। तो नेफिड का भी कोई खास रोल बनता ही नहीं है आज की तारीख में। अच्छा। तो सर उन्होंने जो खरीदारी किया है कहीं ना कहीं तो वो निकालेगा, तो क्या उसका मार्केट पे कितने असर पड़ सकता है सर अगर निकला तो? सर देखो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इस टाइम तो जरूरत ही नहीं है। नेफेड की जो सरकार की खरीदने की नीति थी वो तो ये थी कि बाजार में अगर माल शॉर्ट पड़ते हैं या जरूरत से तेजी बन जाती है तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए नेफेड अपना माल भेज रही थी। अब जब मंडी के अंदर किसानों और व्यापारियों के माल ही भरपूर आ रहे हैं, भरपूर क्या आ रहे हैं वही बैलेंस चल रहे हैं आज की तारीख के अंदर। रोज मंडी क्लियर तो हो नहीं रही है, चाहे आप कोई सी मंडी की बात भी कर लो आप, तो बाकी माल आने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। तो इस टाइम वो अभी थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहे हैं, सुनने में 8 तारीख तक अभी और खरीदारी करेंगे वो। अच्छा। तो 8 दिन तक 8 दिन तक अभी खरीदारी और करेंगे। जो नासिक वाले से जैसे बात हुई थी मेरी, बता रहा था कि अभी 8 दिन और उन्होंने खरीदारी करनी है जी। तो अभी तो खरीदारी नहीं की है, साफ चल रहा है। बाकी अभी तक कोई माल की टेंडेंसी तो उनकी बनती भी नहीं है, ना बनती दिख रही है मेरे को आज की तारीख में। अच्छा जी। तो सर जी ये जो माहौल है, या फिर अभी मतलब जब सावन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो माहौल रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं मतलब किसान भाइयों को चिंता में डालेगा कि, या फिर उनके लिए खुशहाली की बात रहेगा कि आगे आने वाला टाइम उनके लिए तेजी का रहेगा, या कैसा रहेगा, या फिर स्टेबल रहेगा? देखो भैया
मेरे को तो बाजार आज भी, और ये सावन खत्म होने के बाद भी, भाई जैसे मौसम और बाजार के हिसाब से 2 रुपए 3 रुपए किलो ऊपर नीचे चलता रहेगा, वो अलग बात रहेगी जी। लेकिन टेंडेंसी मेरे को सेम ही लग रही है आज भी और 1 महीने बाद भी। अच्छा। हाँ, ना तो मेरे को तेजी वाला माहौल दिख रहा है, ना कोई खास मध्य वाला माहौल दिख रहा है। अच्छा। तेजी तो मेरे हिसाब से है ही नहीं, मध्य भी कोई खास दिख नहीं रहा। अच्छा, मतलब यहाँ पे आकर के बाजार रुका रहेगा, कभी 2 देखो समय और मौसम के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, अराइवल के हिसाब से 2-3 रुपए किलो बाजार ऊपर ही चलता रहेगा, लेकिन बाजार में यहीं आके सावन के बाद भी। अच्छा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल रहेगा, उसी पे 2-3 रुपए अप डाउन चलता रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई की बात है, कुछ क्वालिटी की बात हो जाती है। अच्छा जी। और सर जी, मैंने जो शुरुआत में बोला था कि जो बातों पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो सर आज के डेट में जो है मतलब देखा जाए तो जिस तरह से रिश्तेदार वगैरह जो है पॉकेट देख करके मतलब खातिरदारी करते हैं, तो उसी तरह से जो है सर जी आज का डेट हो गया है कि जो किसान भाइयों का जो है कपड़े वेशभूषा से मतलब कई जगह पे जजमेंट किया जाता है। तो इस चीज को मतलब आगे किस तरह से, किस नजरिए से देखना चाहिए लोगों को? भैया मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ नहीं। देखिए, किसान व्यापारी की पहचान होती है, बुरा मत मानो, उनके माल से। अगर मान के चलो कोई सादे कपड़े के अंदर किसान अगर माल लेके, और माल उसका बहुत ही मंडी का टॉप है, तो उससे कपड़ों से मतलब नहीं है, माल बिकता है अपने रेटों से। नहीं सर, मैंने मंडी की बात नहीं किया, मतलब मैं बाहर की बात किया हूँ, क्योंकि अभी एक आर्टिकल निकल करके आया था तमिलनाडु के अंदर, शायद साउथ के अंदर, जो एक किसान भाई गए थे मॉल के अंदर, है ना, तो उनको उनके वेशभूषा से रोक दिया गया। वो कहीं किसी मतलब पार्टी वगैरह से कहीं से आए थे, अपने ही मतलब धोती और कुर्ता पे। तो आज के डेट में भी इस तरह का अगर चीज चल रहा है तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है सर? सर देखिए, जो किसान सर देश का, पूरे देश का पेट पाल रहा है ना जी, उनको अगर इस तरह से अगर जजमेंट किया जाए तो ये तो देखो भाई, यहाँ अगर वेशभूषा की अगर आप बात करते हो ना, तो मुद्दा किसान का नहीं है। अच्छा। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, आप हो या मैं हूँ। मान के चलो आज अगर मैं यहाँ दिल्ली शहर में हूँ, अब जो मेरी वेशभूषा है, मैं तो यही पहन के अब मैं कहीं अगर बाहर जाऊंगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे को उस नजरिए से देखा जाएगा। तो ये चीज तो वैसे पहले भी गलत थी, आज भी गलत है, उससे किसान का मतलब नहीं है भैया कोई भी। अच्छा। ये बात है वेशभूषा की, उसके लिए तो वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन किसी बात का बनता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का। भाई रोकने का मतलब ही नहीं है आपका किसी चीज का भी। कोई चीज आप उसको फ्री में तो दोगे नहीं। मान के चलो अगर वो किसान या व्यापारी या मैं कहीं पे भी अगर गया, मॉल के अंदर गया, मार्केट के अंदर गया, जो आपके सामान के अगर मैं दाम दूंगा तभी तो आप मेरे को दोगे। मेरी वेशभूषा से आपको क्या करना है ये बताओ। आज आपकी ये चीज है, ये अगर मान के चलो आप 10 रुपए की है, मेरी जेब में जब मैं 10 रुपए दूंगा, आप मेरे को दे दोगे, बात खत्म हो गई। अब इसमें वेशभूषा का कोई रोल ही नहीं है सर, या भाषा का क्या रोल है इसके अंदर, ये बताओ। अगर ऐसे रहेगा फिर तो आदमी अपने घर से बाहर निकल कहीं जा ही नहीं सकता, इसका मतलब तो यही हुआ। अगर मान के चलो अगर यही चीजें अगर रहेंगी तो फिर उस हिसाब से तो आगे बन ही नहीं सकता माहौल वाला। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मतलब इस तरह का चीज निकल करके आता है, थोड़ा दुख पहुंचता है सर। दुख क्या, हो तो गलत ही है, तो 100% गलत है। दुख तो तब करना चाहिए जब आदमी मजबूर हो, दुख किस बात के लिए करना? जो चीज गलत है सर, गलत है, इसके अंदर तो मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो सही बात है। तो सर जी अभी जो है मतलब जो नया प्याज आने वाला साउथ का, अभी कितना टाइम लग जाएगा? और शुरुआती दौर पे जो है मतलब सर किस तरह का प्याज देखने को मिलता है? और अगर 3-4 साल का अगर रिव्यू निकालें तो उधर कैसा मतलब फसल निकल रहा है सर 3-4 साल से? सर देखिए, मैं आपको बताऊं होता क्या है कि जब किसी भी इलाके की कोई नई फसल चलती है ना, तो स्टार्टिंग में तो चलती तो वो बड़ी धीरे से, जब तक वो पूरा माहौल बने, जब तक वो प्याज तैयार हो, लोडिंग के लिए बने। लेकिन क्या होता है कि नाम से फर्क पड़ जाता है। जैसे मान के चलो कोई नई फसल आने वाली है, अगर मान के चलो नई फसल की गाड़ी आज की तारीख में आपकी मंडी में 25 गाड़ी हैं और मात्र एक गाड़ी अगर नए प्याज की आ गई, तो वो जो हवा बनती है ना कि हाँ नया प्याज आ गया, नया प्याज आ गया, तो पुराना ऑटोमेटिकली उस पर असर डालना शुरू कर देता है। अच्छा। अराइवल तो बहुत दिनों के बाद निकल के आती है खुलकर, लेकिन सिर्फ नाम से ही फर्क पड़ जाता है बाजार में। अच्छा। कि हाँ भाई नई प्याज निकल के आ गई, उसी से अंतर पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। ग्राहकों के मन में, आड़तियों के मन में, हमारे मन में, पीछे किसानों के मन में, जिन व्यापारियों ने स्टॉक कर रखा है, जिन किसानों ने स्टॉक कर रखा है, उन्हीं के मन में कि हाँ भाई नई फसल निकल के आ गई है। तो निकलने मात्र से ही एक जो लोगों की धारणा है वो चीज होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी। जो मतलब लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि जो अब कितना आएगा मार्केट में, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो मतलब उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम ही रह गया, उसके बाद तो नए प्याज का माहौल। और देखो कोई भी चीज जब नहीं आती है तो जाहिर सी बात है पुराना माल अपनी जगह बिकता रहेगा, नए माल थोड़ा सा लोग ज्यादा रुझान से लेते हैं। अच्छा, मतलब शौक रहता है, हाँ अलग रहती है। अच्छा जी।
तो सर जी अगर ये 3-4 साल का अगर आंकड़ा निकाले तो मतलब मंडियों में ये 3-4 साल में नया प्याज कितना आ पाता है सर, कितनी गाड़ी आ पाती है? नहीं, जब नए प्याज का माहौल चलेगा, मैंने आपको बताया ना, फिर धीरे धीरे माहौल उसी की तरफ बन जाएगा सर। अच्छा। मेन देखो बात होती है 2-3 चीजों की। मान के चलो कि नई प्याज की क्वालिटी कैसे निकल के आती है पुरानी प्याज के मुकाबले, वो चीज मायने रखती है। रेटों का अंतर पता मायने रखता है कि रेटों में अंतर कितना है। कई बार क्या होता है कि नई प्याज और पुरानी प्याज में अगर रेट में अंतर आ गया तो रेट के अंतर के हिसाब से वो अपनी जगह बिकती रहती है, अपनी जगह बिकती रहती है। अच्छा। कई बार क्या होता है कि जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, या फिर जिनको प्याज अपने घरों में या वहां स्टॉक करनी होती है, वो फ्री पुराने प्याज को ज्यादा प्रेफर करते हैं नए प्याज के मुकाबले जी, क्योंकि नई प्याज थोड़ी सी अभी हल्की सी गीलेपन पे भी होती है, होटल वालों को सूट नहीं करती है जी। तो उसके ग्राहक अपनी तरफ चलते रहते हैं, उसके ग्राहक अपनी तरफ चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मार्केट की टेंडेंसी बढ़ती है जब वो माल मंडी में आएगा, कैसी क्वालिटी बन के आती है, कैसा रेट निकलता है उसका, उसके बिहाफ पे सारी मार्केट चलती है। अच्छा जी। और अभी जो सर जी जिन भाइयों के पास माल रखा हुआ है अच्छे क्वालिटी में भी, या फिर जो इनके पास थोड़ा हल्के क्वालिटी में भी है ना जी, तो उनको इस समय क्या करना चाहिए? और जिनके पास सुपर क्वालिटी में, एक्स्ट्रा सुपर में, उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास हल्का माल है उनको तो सोचने की वो बात ही नहीं है। उनको तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही माल को निकालना चाहिए, अगर माल हल्का पड़ ही गया तो। क्योंकि माल जब हल्का पड़ना शुरू हुआ था तो उसको रोकने में कोई समझदारी नहीं है। मान के चलो अगर आने वाले टाइम में 2-3 रुपए किलो बाजार बढ़ भी जाता है तो उससे ज्यादा उनका नुकसान हो जाएगा, नुकसान ज्यादा ग्रेडिंग सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, दागी माल निकलेगा, क्वालिटी रुकी नहीं पाएगी उनकी, वो माल फिर भी उसी रेट बिकने हैं। बाजार अगर तेज हो भी गया तो वो तेज होता है अच्छे मालों का, जिनके माल हल्के पड़ गए उनको तेजी का उतना फायदा नहीं मिल पाता। अच्छा। तेजी का फायदा मिलता जिनके माल बढ़िया हैं जी, जिनके हल्के माल है। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हल्को बाजार तेज हो गया तो हल्के माल थोड़ा टाइम से जल्दी बिक जाते हैं जी। तो जिनके हल्के पड़े भैया उनको सोचने की बात ही नहीं, वो टाइम से ही अपना माल निकाल देना चाहिए। अच्छा। रही बात जिसके माल बढ़िया हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया तेजी वो खास दिख नहीं रही है मेरे को आज के बाद भी, तो धीरे धीरे समय के हिसाब से अपना धीरे धीरे माल निकालते रहे। जो उनको थोड़ा बहुत अगर आखिरी का माहौल देखना है तो थोड़ा बहुत अपना माल अभी माल रख के देख लें, वो आखिरी का माहौल देख ले, लेकिन माल मेरे हिसाब से निकालने में कोई बुराई नहीं है आज की तारीख में। अच्छा जी। एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर है 98 11 35 71 76। धन्यवाद जी।